Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत करने जा रहे थे तो ट्रेडर्स नर्वस थे। क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो बाजार में वन वे ट्रैक पे बिकवाली ही देखने को मिली है, संभल पा नहीं रही थी पोजीशंस। तो डर तो लगेगा ही, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कहीं आज भी भयंकर तरीके से टूट ना जाए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 30-35 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल सकता है। टिकने वाला था नहीं ऊपर बाजार, ये बात तो पता थी क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से टूटे हो आप इस हफ्ते। तो हुआ कि आप 23,542 के लेवल पे ओपन हो गए निफ्टी पे। उसके बाद एक डिप आया था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जो चढ़ना शुरू किया तो 23,675 ही आज के दिन का हाई है। फिर बेच गए, ऊपर जिनको बेचना था वो बेच गए आज के सत्र में भी, और 23,484 का लो भी लगा दिया। लेकिन हमने देखा बाजार ठहर गया, एक रेंज में फंस गया आज, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी आज ऑप्शंस की। 23,532 के लेवल पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की 26 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 91 अंक चढ़कर 50,179 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 110 अंकों की गिरावट के साथ 77,580 के लेवल पे बंद हुआ है। 21 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 29 शेयर्स आज गिरे हैं और बिल्कुल बटा बटा बाजार था। जो सबसे तेज चला वो था आयशर मोटर्स। गजब की खरीदारी पोस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, जो मैक्सिमम खरीदारी थी वो शुरुआती 1 घंटे में बाजार ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। बहुत ही तेज खरीदारी हो गई शुरुआती 1 घंटे में। कुल मिलाकर आज 6.5% चढ़ा ये स्टॉक। फिर हीरो मोटोकॉर्प 2% चढ़ा। ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। निफ्टी लूजर्स में एचयूएल बहुत तगड़ी बिकवाली थी, 3% नीचे आ गया। बीपीसीएल 2.5% टूट गया। ब्रिटानिया 2.5% टूट गया। टाटा कंज्यूमर और नेस्ले जैसे स्टॉक्स भी आज गिरे हैं। आज एफएमसीजी का तो बैंड बजा पड़ा था स्टॉक्स का। एफएनओ गेनर्स में आयशर मोटर्स ही नजर आएगा। आज बाजार का सबसे शक्तिशाली स्टॉक प्रूफ हुआ है ये स्टॉक। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट का भी नतीजों का इंपैक्ट था, 6% ये भी ऊपर आया। अपोलो टायर्स नतीजों का इंपैक्ट था, 4% ये ऊपर आया। इंडियन होटल्स बहुत गजब की खरीदारी है हाल फिलहाल में स्टॉक में, रिकॉर्ड लेवल्स के करीब चल रहा है स्टॉक और 4% चढ़ गया आज ये। मदरसन 3.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में पीआई इंडस्ट्रीज 4% नीचे, सीजी कंज्यूमर 3.5% नीचे, आईजीएल, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, ये सब स्टॉक्स 3% के करीब टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में डिशमन कार्बोजन, ऐसे बाजार में 19% की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, गजब की खरीदारी। उसके बाद एक तो है ही बाहुबली स्टॉक, हम रोज बता रहे हैं आपको लगभग, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स आज भी 10% अपर सर्किट फ्रीज। नेटवर्क 18 में आज लगभग 9.5% के रिटर्न आए। फिर जेटीएल इंडस्ट्री 7% चढ़ा है। जियो फाइनेंशियल 6% ज्यादा चढ़ गया। आशापुरा 6% ज्यादा चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में वीनस पाइप्स 8.5% टूटा है। एसकेएफ इंडिया 7.5% नीचे आया। सूर्य रोशनी 6.5% टूटा है। टेगा, रेड टेप, एस्ट्राजेनिका 5.5% से 6% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोज, आयशर मोटर्स लीड कर रहा था आज इस सेक्टर को, तो 6.5% आयशर मोटर ऊपर आया। फिर अपोलो टायर्स में खरीदारी थी, 4% ज्यादा की। मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प 2% से 4.5% चढ़े हैं। अच्छा, ये रिटर्न्स ना कैप्चर करने बहुत मुश्किल हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो ठीक, वो भी निचले सिरों से खरीदारी है, कोई ऐसे फॉलो अप बाइंग नहीं है कि आप लगातार नए लेवल्स छूते चले जा रहे हो। बस डैमेज कंट्रोल है इस समय स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उनमें, बाकी तो हालत टाइट ही है। और ऐसे मूव्स को कैप्चर करना, 6-6, 8-8% के मूव्स को कैप्चर करना तो बहुत नियरली इम्पॉसिबल। अगर तो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं, रुके हुए हो, तब तक ठीक। मीडिया में नेटवर्क 18 सबसे तेज चला है आज, 9.5%। फिर टिप्स म्यूजिक 5.5% ऊपर। नजारा 3% ज्यादा चढ़ गया। सारे गांव और पीवीआर आयनॉक्स भी 1% से 2% चढ़ गए। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी 3% चढ़ा है। ब्रिगेड 2.5% चढ़ा। प्रेस्टीज, डीएलएफ करीब 2% चढ़े। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी एक्शन तेजी की ओर था, लेकिन फिनिक्स आज के सत्र में टूटा है। फाइनेंशियल्स में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, चोला फाइनेंस, यहां पर आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत बुरी हालत थी आज। एचयूएल 3% नीचे आया। ब्रिटानिया 2.5% टूट गया। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले 2% से 2.25% नीचे आए। कोलगेट, आईटीसी 1% से करीब 2.25% टूट गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में आईजीएल, बीपीसीएल, जीएसपीएल, गुजरात गैस, आईओसी, एमजीएल, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन खरीदारी भी हुई है जिसपे एजिस लॉजिस्टिक्स 4% ऊपर है। अदानी टोटल गैस 1% ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था बाजार को आज, 1% ये चढ़ गया। पहले ही बहुत पिट चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नीवा बूपा की लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग तो ठीक थी, आज 5.5% प्रीमियम के साथ हुई है लिस्टिंग, लेकिन उसके बाद जो भी प्रॉफिट थे इंट्राडे में ही बुक कर लिए गए। इश्यू प्राइस था 74, उसके मुकाबले ओपनिंग हुई 78.14 के लेवल पे, यानी कि 5.5% प्रीमियम के साथ। फिर क्लोजिंग आई है 74 के लेवल की। जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 नवंबर तक खुला है
और अब तक 0.32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 259 से 273 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 1114.72 करोड़ रुपए, जिसमें 550 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? अब कल तो बाजार की छुट्टी है, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार है बंद। तो जब हम सोमवार को लौटेंगे तो एक दिन हमको ये भी देखना है कि यूएस मार्केट्स किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स का मूड माहौल कैसा है शुक्रवार के सत्र में, वो देखना पड़ेगा। उस पर सोमवार के सत्र में भी हमको देखना पड़ेगा एशियन मार्केट्स किस तरीके से खुल रहे हैं। तो बाजार इस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम तो अपने कारण से टूट गए, हमारे तो अर्निंग्स ही खराब आ रखे थे, एफआईएस लगातार बिकवाली भी कर रहे हैं। तो इस हफ्ते निफ्टी 615 अंक टूटा है, यानी कि लगभग 2.5% बैठता है ये। और इस हफ्ते ऐसी बैंक निफ्टी 1381 अंक टूटा है, ये भी 2.6% बैठता है। हालत बहुत टाइट। अब आप ये देखो कि इस हफ्ते की पूरी जो बिकवाली थी उसको जब तक एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं चलेंगे तब तक कॉन्फिडेंस तो आने वाला है नहीं, बड़े वाला कॉन्फिडेंस। अगर तो ये आज का जो पॉइंट था लोएस्ट, इसको बचा गए, जो क्लोजिंग आई है आज की, इसके लेवल के ऊपर ऊपर भी मेंटेन करना शुरू कर दिया ना, अगले हफ्ते जब खुलेंगे तब भी ठीक, तब भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वीकली चार्ट्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन टिल दैट पॉइंट, जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक आप वीकली पॉजिटिव ट्रेड नहीं करना शुरू करते, बाजार की हालत नाजुक है। उम्मीद करो कि इन लेवल्स पे आके आप कहीं ना कहीं थम जाए बिकवाली। एग्जिट मिलने तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं। जिन्होंने भी ट्रेडिंग करी होगी वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, थोड़ी देर तक स्टॉक को घूरते हो, वहीं से उतरना शुरू कर देता है स्टॉक। बहुत मुश्किल हो रही है ट्रेडिंग करनी, और या तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लॉक करो, फटाफट से बाहर निकलो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर डालो, गिरता हुआ स्टॉक खरीदना, तेजी वाला स्टॉक एकदम से बेच देना, बहुत मुश्किल वाला ये पैटर्न बनता है। तो इस समय तो बाजार में ट्रेडिंग करनी बहुत मुश्किल है। निफ्टी 200 दिनों की औसत के करीब है, ये बात सही है कि 23,542 200 दिनों की औसत है, वहीं पर ही बाजार इस समय ठहरा हुआ है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि इस जोन को हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्पीड से नीचे आए हो, इस लेवल को अभी टेस्ट कर रहे हो। तो टेस्ट करो, इसके नीचे थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हो, ठहर भी सकते हो उन लेवल्स पे, लेकिन ज्यादा समय तक 200 दिनों की औसत के नीचे रहेंगे ना, तब तो समस्या बनेगी। जब तक आप 200 दिनों के आसपास बने रहोगे औसत के, तब तक ठीक, एक उम्मीद बनी रहती है कि हाँ अब रिवर्सल आएगा। आप ये भी समझिए कि 4 बार मार्च 2023 से लेकर अगर अभी तक का पैटर्न देखोगे तो 4 बार आपने 200 दिनों की औसत टेस्ट की है। मार्च 2023 में, अक्टूबर 2023 में, जून 2024 में और अब नवंबर 2024 में। और उसके बाद आपने उछाल ही देखा है इंडियन मार्केट्स में। देखते हैं इस बार वो उछाल आता है कि नहीं। अगले हफ्ते बाजार कंसोलिडेट हो सकता है, ट्रेंड सुधरने में समय लगेगा, और जैसे मैं बताया पहले वीकली चार्ट्स इंप्रूव होना शुरू होंगे तो उसके बाद कन्विक्शन बैठेगा, ट्रेडिंग सिस्टम्स तो फिर डेवलप होने शुरू होंगे। पहले वीकली तो इंप्रूव हो, अभी तो जब ऊपर जाते तो पिटाई हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि 18 नवंबर को जब हम आएंगे तो फिर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी। 18 नवंबर को बीएसई बैंकेक्स की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी। 19 नवंबर को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी। ये हफ्ता जो हुआ बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। 2.5% निफ्टी और निफ्टी बैंक टूट गए, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन ऐसी मार्केट में जहां पर बहुत पहले ही आप एकदम से टूट गए हो और उसके बाद दिल तो दुखी होता है कि स्टॉक्स टूट गए, पोर्टफोलियो लाल निशान में है, लेकिन एक मौका भी तो है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो एलोकेट करना शुरू कर सकते हो। अगर बाजार को टूटना होगा और अगर इंपॉर्टेंट जोन्स टूट जाएं, 23,200 23,300 का स्तर तोड़ के उसके नीचे जाके सस्टेन करना शुरू कर दे, तब तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास आएगा वो नवंबर में नहीं आएगा, वो आएगा दिसंबर में आरबीआई की पॉलिसी, और उसके बाद से हम बजट की तैयारी शुरू कर देंगे जो कि फरवरी में आएगा। तो और आप देखते ही हो कि अक्सर ऐसा होता है कि इस समय में बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो लोअर एंड से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आती है। ऐसी बिकवाली ने पिछले साल भी हुई थी, नवंबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में, जिसको अब सब भूल गए हैं। इससे कम क्वांटम के साथ हुई थी, पर हाँ हुई तो थी। अब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा हो गई बिकॉज ऑफ Q2 अर्निंग जो खराब आई है। तो ऐसे मूड माहौल में अभी आप थोड़ा रैशनल डिसीजन लीजिए, और अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में तो ठीक, नहीं तो फिर ETFs में करिए, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड्स में कीजिए। लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है इस समय बाजार में ठीक है। बाजार का अभी भी ट्रेंड सुधरा नहीं है, उसमें सुधरने में हो सकता है समय लगे।